बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रेड से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम फीपीलीपी को डिस्कस करेंगे कि इदारे क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। उसके बाद हम जो है टेक्निकली मार्केट को देखेंगे और फिर आप लोगों के साथ एक कॉल शेयर करूंगा और उसके बाद आप लोगों के साथ मारी का भी कुछ एनालिसिस करूंगा। देखें, मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया था कि तब भी इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे थे, उससे पहले वाले फीपीलीपी में भी इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी जो है 5 इदारे आपके जो है वो बाइंग कर रहे हैं और एक मेजर सेलर जो है वो आपका बैंक्स और उसके अलावा जो है इंडिविजुअल्स हैं। देखिए, जो न्यूज है, न्यूज बेस अगर कोई पैनिक न्यूज होती है, देखिए जब ये सारा सिलसिला पाकिस्तान इंडिया का जब हुआ था ना, ठीक है, उस दिन आपके इंस्टीट्यूशंस की मेन बाइंग थी। नेक्स्ट डे भी आपके इंस्टीट्यूशंस की मेन बाइंग आई। आज भी आपका इदारे जो है बाइंग कर रहे हैं। सेलिंग पर तब भी इंडिविजुअल्स है, सेलिंग पर कल भी इंडिविजुअल्स है, सेलिंग पर आज भी इंडिविजुअल्स आए हैं। तो बात यह है कि पैनिक करके माल निकलवाया जा रहा है। जिन इंस्टीट्यूशन ने परसों माल लिया, फिर कल लिया और लास्ट डे जो लिया, क्या वो आपके ख्याल में जो है वो लॉस पर बेचेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब -1300 मार्केट थी, मेरा हर ग्रुप में मैंने एक वो मैसेज शेयर किया था, ठीक है, कि स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे रिलैक्स, बस, और बेचना नहीं। उसके बाद मार्केट ने बड़ी अच्छी रिकवरी की। -1300 से आपकी मार्केट जो है वो 500 प्लस पर क्लोज हुई और बड़ी अच्छी कैंडल बनी। अब देखें, जो पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन है, दोनों एटॉमिक पावर्स हैं, दोनों नहीं अफोर्ड कर सकती कोई भी वॉर। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि दोनों कोई भी वॉर अफोर्ड करे। बिल्कुल भी कोई जंग अफोर्ड नहीं कर सकती। सख्त जुमले जो है वो एक दोनों की तरफ से आएंगे। कुछ इंपैक्ट देखा जाएगा फिजिकली, जिस तरह से पाकिस्तान ने फजाई हदूद बंद की, उन्होंने सिंध आजमाइंदा, तो इस तरह की एक्सचेंज होंगी कुछ चीजें और बस, दैट्स इट। कल होता है, फिर दरमियान में इन्वॉल्वमेंट आ रही है मुख्तलिफ दूसरे कंट्रीज की भी। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि दो एटॉमिक पावर्स अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारें, क्योंकि दोनों जंग नहीं अफोर्ड कर सकती। उसमें दोनों का नुकसान है। अब वो टाइम बिंग चीजें और इदारे इन चीजों का भरपूर फायदा उठाएंगे। ये चीज मेरे आज पेपर पर अपने पास लिख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज 1300 से मार्केट रिवर्स ना होती और 500 पर क्लोजिंग ना करती। अब अगर हम फीपीलीपी की सबसे पहले बात करें, बैंक्स आपका सेलिंग कर रहा है, ब्रोकर ने कुछ सेलिंग की है, कंपनी सेलिंग कर रहे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट ना होने के बगैर बराबर सेलिंग है। फॉरेन इंडिविजुअल्स की बहुत नॉर्मल बाइंग है। इंडिविजुअल आपका सेकंड मेन सेलर है आफ्टर बैंक्स। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज आपकी बड़ी अच्छी बाइंग कर रही है, म्यूचुअल फंड्स आपकी बड़े अच्छे बाइंग कर रहे हैं, एनबीएफसी बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन हैवी बाइंग कर रहा है। अगर हम ऑल अदर सेक्टर्स की बात की जाए तो ऑल अदर सेक्टर्स में सिर्फ कंपनी सेलिंग पर है और उसके अलावा बैंक्स और फॉरेन इन्वेस्टर, जबकि इदारों में एक इदारा 2 3 4 5 इदारे बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं विद इंडिविजुअल्स, जिसमें आपका ऑटो और रिफाइनरी सेक्टर मेन सेक्टर आता है। सीमेंट मुझे बहुत अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है, ठीक है। सीमेंट को आप अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका इंडिविजुअल सबसे बड़ा मेन सेलर है और उसके अलावा जो है बाकी सारे बायर हैं। तो सीमेंट मुझे अच्छा अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है। कमर्शियल बैंक्स बैलेंस लग रहा है, जितने सेलर हैं उतने ही बायर भी हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर में जो है वो थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक साइड पर जितना बाकी सारे इदारे थोड़ा थोड़ा सेल कर रहे हैं, उतना ही एक इदारा अदर ऑर्गेनाइजेशन फर्टिलाइजर को बड़ा अच्छा जो है वो जमा कर रहा है। जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें तो इसमें भी अदर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है विद फॉरेन कॉर्पोरेट्स और इंश्योरेंस कंपनीज, जबकि मेन सेलर जो है आपका इसमें इंडिविजुअल्स है और कुछ बैंक सेलिंग कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, पीएसओ, शेल वगैरह, इसमें भी आपके 1 2 3 4 इदारे जो है बाइंग कर रहे हैं और मेन सेलर जो है एक है। ये भी सेक्टर बेहतरीन है। पावर जनरेशन में भी आपका मेन सेलर जो है वो इंडिविजुअल्स है और उसके साथ बैंक्स है। बाकी जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी अच्छी बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है। तो फीपीलीपी की बात की जाए, टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ा सा वॉल्यूम कम नजर आ रहा है। ओवरऑल फीपीलीपी की बात की जाए तो इंतहाई बैलेंस्ड फीपीलीपी है। इसमें कोई डर खौफ वाली बात नहीं है। इदारे आपकी बाइंग कर रहे हैं, जहां मौका मिल रहा है अगर न्यूज बेस पर जमा करें, पैसे नहीं है तो सब्र करें, ठीक है। कोई इसमें डर खौफ वाली बात नहीं है। चलते हैं मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल ही सब्सक्राइब किया तो जितनी मेहनत करते हैं डिजर्व करते हैं, एटलीस्ट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। कैसे 100 इंडेक्स की बात करें तो अपने बड़े अच्छे, आप अगर नोट करें तो ये इसकी लोअर बैंड है, जो ब्लू लाइन है, ठीक है। यहां पर भी ये लोअर बैंड पर आया, इसने बड़ी अच्छी मूव दी, ठीक है। यहां पर भी लोअर बैंड पर आया, इसने बड़ी अच्छी मूव दी, लोअर बैंड पर आया, फिर अपसाइड रिवर्सल लिया। आप देख सकते हैं इसी सर्कल मैंने ड्रॉ किया, यहां से अपसाइड मूव हुई, यहां पर सर्कल इसका स्पोर्टिंग ट्रेंड लाइन के पास अपसाइड मूव, स्पोर्टिंग ट्रेंड लाइन, अपसाइड मूव, फिर दोबारा ये स्पोर्टिंग ट्रेंड लाइन में आ चुका है। जबकि कहा जा सकता है कि बड़े अच्छे डिमांड जोन में आ चुका है और जो कैंडल बनी है, इंतहाई बेहतरीन कैंडल बनी है। मैं यहां पर भी आपको ये कैंडल इसी तरह हैमर कैंडल बनी थी, आप मूव देख सकते हैं। यहां पर भी इसी तरह जब लोअर बैंड के पास इसमें मूव आई थी, ठीक है, और इसी तरह की ये कैंडल ड्रॉ हुई थी तो बड़ी अच्छी मूव दी। यहां पर भी लोअर बैंड के बाद कैंडल बनी और आप देख सकते हैं किस तरह से मूव मिली है। तो मार्केट तो बेहतर लग रही है, मार्केट बेहतर परफॉर्म कर सकती है अनलेस कोई न्यूज ना आए। अगर न्यूज आती है तो आप उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं आगे कैश करने के लिए। आगे चलते हैं और मजीद आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले कॉल की तरफ चलता चलूं, लेकिन उससे पहले बताता चलूं हमारा मंथली पैकेज जो है 1500 का। अगर आप हमारे साथ मिलकर लाइव काम करना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट टाइम, 3 महीने का 4000 का, 6 महीने का 7500 का, जिसमें ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लाइव आपको काम कराया जा रहा होता है, बाय कॉल, सेल का और मार्केट लेवल वॉइस नोट, ठीक है। 1 to 1 3500 पर मंथ अकाउंट मैनेजमेंट, ये हमारी एक स्पेशल सर्विस है जिसमें हम आपका अकाउंट मैनेज करते हैं। 20 लाख और उससे कम पर हम 20,000 चार्ज करते हैं, 30 लाख पर 30,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। जो मंथली रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है वो 5 से 10% होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो आप हमारी ये सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं जिसमें आप बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। और नंबर मेंशन है, कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। कॉल की तरफ चलता हूं। हब्को का रिजल्ट गालबन 28 तारीख को है, आप देख सकते हैं। हब पावर में जो है वो
ये इसका जो है वो डिमांड जोन बना था, स्पोर्टिंग ट्रेंड लाइन के पास है, यहाँ से फिर इसने बड़ा अच्छा रिवर्सल लिया, फिर यहाँ पर आया, यही डिमांड जोन बना, फिर इसने स्पोर्टिंग ट्रेंड लाइन से बड़ी अच्छी सपोर्ट ली, फिर स्पोर्टिंग ट्रेंड लाइन से बड़ी अच्छी सपोर्ट ली, रिवर्सल बना, और फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोबारा इस सर्कल में स्पोर्टिंग ट्रेंड लाइन के पास बड़ी अच्छी कैंडल बनी, बड़ा अच्छा अपडेट मूव दी, और दोबारा जो है ये उसी स्पोर्टिंग ट्रेंड लाइन के पास आ चुका है, और यहाँ से फिर ये बड़ी अच्छी सपोर्ट ले रहा है, और दोबारा इसका टारगेट जो है 152 तक जा सकता है। और अगर स्टॉप लॉस की बात करूं तो 134 क्लोजिंग बेसिस पर आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अगर कोई न्यूज नहीं आती। अगर किसी न्यूज पर नीचे आता है तो फिर स्टॉप लॉस हिट मत करवाया करें। बाकी ड्यूरिंग द मार्केट टाइम ऐसा सेफ ट्रेड के लिए दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी सर्विस आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे को लेते हैं तो फर्स्ट डे आपका मंडे से ही काउंट होता है, और सेम टाइम आपको जो है वो ऐड किया जाता है ग्रुप में। मारी से रिलेटेड बताता चलूं, बहुत से लोग मारी का रिजल्ट आ चुका है। देखिए मारी की जो क्वार्टरली अर्निंग आई है, जो इसने डिविडेंड दिया था बड़ा, उसके बाद तो अर्निंग बड़ी बेहतरीन आई है। लास्ट टाइम जो इसकी क्वार्टर की अर्निंग आई थी, जब से डिविडेंड नहीं दे रहा, वो 9.30 थी। उससे पहले प्रीवियस अर्निंग जो थी इसकी वो 15.99 थी फर्स्ट क्वार्टर की, और इसने बड़ी अच्छी मूव दी थी। अभी भी बात की जाए, देखिए 650 वाला स्टॉक है, अटक रिफाइनरी की इतनी जो है वो अर्निंग नहीं होती, तो बड़ी अच्छी अर्निंग है 13.25। यहां पर भी देखिए डिविडेंड देना ना देना, बड़े बड़े स्टॉक्स डिविडेंड नहीं देते, ठीक है। इसमें ऐसी होनी पर अर्निंग पॉजिटिव चाहिए, कंपनी कमा रही हो, क्योंकि अब 6-650 वाला स्टॉक है, पहले 3,500-4,000 वाला था, ठीक है। तो अब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, इसके रेट के अकॉर्डिंगली इसकी अर्निंग बहुत अच्छी है। और यहां पर भी देखिए इसने जो है वो 9.30 अर्निंग दी थी, प्रेशर मिला था 1-2 दिन, उसके बाद ये स्टॉक 512 से कितने पर आया था, 750, 715 पर। इधर ही इसकी कुछ अर्निंग इसी तरह आई थी 15.99। इसने थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, और ये फिर 420 से किस पर आया था, 900 पर आया था। तो अभी भी एक सेशन दे सकता है। स्टॉक हेस्टिंग में भी देखें तो नीचे मैक्सिमम नीचे 10 से 15 रुपए का गैप है, और ये बड़ा बेहतरीन गैप है जिसे आप एक्यूमुलेट करते हैं 700, 750, 800 के लेवल के लिए, और ये भी टेक्निकली ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड पोजीशन में आ चुका है।